प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए। इस दिन की शुरुआत सर्वोच्चम एवं सर्वोत्तम आराधना के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु का पवित्र बलिदान है, स्नेह का, प्रेम का बलिदान है। प्रभु हमें अपना प्रेम से भरना चाहते हैं। यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3:16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए सौंप दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए हम उस प्रेम की एहसास अपने दिल में महसूस करते हुए अब प्रेम को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर हमारे वचन, कर्म और सोच से हम प्रभु से, एक दूसरे से दूर गए हो, आइए हम एक पल मौन होकर हमारे पापों के प्रति, हमारे गलतियों के प्रति, हमारे कमजोरियों के प्रति हम पश्चाताप करें। प्रभु यीशु से और हमारे भाई बहनों से माफी मांगें। हम एक साथ कहें, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य से सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, ए भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु, हे प्रभु, दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु,
आइए हम महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु। शिष्य तेरे हम गुरुवर तू, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। दाई पिता विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम में नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8 वचन संख्या 4 से 7 तक। गरीबों का शोषण करने वालों को चेतावनी। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा, ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा, ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे,
रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 8 तक। सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सबों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदारपूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं कर सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिसे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है। और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु को, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें ये शुभ अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन सुनने योग्य पाए गए हैं। आज वर्ष के 25वां इतवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। माता कलीसिया हमें बहुत ही अच्छे पाठों के द्वारा, पिता परमेश्वर माता कलीसिया के द्वारा हमें यह सौभाग्य दिया है। हम देखते हैं कि पहले पाठ में नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 7 में किस तरह नबी आमोस लोगों को एक चेतावनी देते हैं, किस तरह नबी आमोस लोगों को यह याद दिलाते हैं कि अपने स्वार्थ लाभ के लिए दूसरों की शोषण या बेईमानी से अपने लाभ के लिए जीवन जीना बिल्कुल ही गलत है। गरीबों का शोषण करने वाले जनता को नबी आमोस चेतावनी देते हैं
कि अपने लाभ के लिए दूसरों की बेईमानी या दूसरों को अपने उनके जीवन से या प्रभु से दूर हटाना एक बहुत ही बड़ा पाप है। इसलिए दूसरे पाठ में हम देखते हैं किस तरह संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो, हालांकि पौलुस राजाओं एवं अधिकारियों को इशारा करते हुए कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना एवं अनुनय विनय करते हुए प्रभु से ये आशीष मांगते हैं कि वे शांति से अपने जीवन बिताए। एक बात स्पष्ट रूप से हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर यह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य जान जाए। सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य जान जाए। यही प्रभु यही चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करें। यानी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वचन, हमारे व्यवहार, हमारी चिंताओं के द्वारा अगर हम अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को इस मुक्ति से वंचित कर रहे हैं तो वाकई हम प्रभु की उस प्रेम से उन्हें दूर कर रहे हैं। प्रभु की मुक्ति से हम उनको वंचित कर रहे हैं। प्रभु संत पौलुस के द्वारा यह याद दिलाते हैं कि हम सबका यह लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। हमारे समूह में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो कि प्रभु की मुक्ति से दूर रहे, यानी प्रभु को जानने में वो असमर्थ रहे। तो इसलिए संत पौलुस कहते हैं स्पष्ट रूप से कि प्रभु ये चाहते हैं कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, या कोई भी जगह का हो, कोई भी प्रांत का हो। ये प्रभु ये चाहते हैं कि सभी को प्रभु की ओर लाए। ये प्रभु की मुक्ति सबको मिले। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में लोगों को हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा प्रभु से दूर ना करके प्रभु के करीब लाने का प्रयास करें। संत फ्रांसिस, हमारे पूर्व पापा संत फ्रांसिस यही कहते हैं, हम जहाँ कहीं भी हो हम सुसमाचार का घोषणा कर सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी हो हमारे वचन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे रिश्तों के द्वारा, चाहे हम परिवार में हो, चाहे हम काम कर रहे हो, वो सब जगह में प्रभु के प्रेम को अपने शब्द के द्वारा, अपने छोटे छोटे कर्मों के द्वारा हम प्रभु के प्रेम को बांट सकते हैं। हमें उस दिन की इंतजार नहीं करना चाहिए जब सब कुछ ऐसे मौका मिल जाए या उस समय आ जाए जहां हम समाचार सुना सके। ऐसा नहीं। संत फ्रांसिस यही याद दिलाते हैं कि हर दम, हर क्षण, हर पल हमें सुसमाचार अपने जीवन द्वारा सुनाने का प्रयास करें। उसके लिए हमें अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि मैं अपने जीवन में, मेरे दिल में किसको जगह दिया हूँ। अपने जीवन में मेरे जीवन का केंद्र कौन है। इसलिए इस समाचार में बहुत ही गहरे रूप से हम पढ़ते हैं कि तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन को अपनाते हुए, सांसारिक चीज़ों को या सांसारिक लोभ को, सुख को अपनाते हुए
ईश्वर को अपना मुश्किल है। तो इसलिए आइए हम इस मिस्सा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करें कि अपने जीवन में मैं प्रभु को, मेरे जीवन का स्वामी प्रभु को मानते हुए उन्हें अपने जीवन में, दिल में जगह देने का कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आइए इस मतलब के लिए, इस आशीष के लिए, इस मिस्सा बलिदान में विशेषकर हम आग्रह करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरित धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस वक्त हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें, ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्मसंघी पवित्र यूखारिस्ट को संपन्न करते हुए ख्रिस्त से सदा संयुक्त रहें और ईश्वर को उचित व प्रथम स्थान दे सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमसे कहा करते थे कि पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हम सब बातों में इस पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब बातों में ईमानदार बने रहने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अधिकारियों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सारे कार्यकलापों में ईमानदार बने रहें, नीति न्याय का पालन करें और सबके लिए प्रार्थना करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में पड़ गए हैं, ताकि वे ईश्वर की कृपा से स्वस्थ बने और सही रास्ते पर आ जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रकट किए हुए सब प्रार्थनाओं को, सब निवेदनों के साथ साथ हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे सारे निजी निवेदनों को हमारे मन में लाए, प्रभु के इस बलिवेदी में चढ़ाए। विशेषकर जिन्होंने भी हमसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, दूर दूर में, जहाँ कहीं भी हम जानते हैं, उन सबों को इस मिस्सा बलिदान में समर्पित करते हुए हम चढ़ावा के साथ समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वारे
लेके प्रभु जी आए हैं। दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं। दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष तू पावन कर दे प्रभु। स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। ये हमारे लिए स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये परम पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरे महिमा का बखान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में
आइए हम इस रोटी एवं ताकरस के साथ हमारे जीवन को भी समर्पित करें ताकि हम भी प्रभु में परिवर्तित हो जाएं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। आइए हम सारा संसार की शांति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ।